वेलकम टू एसएससी मेडी जी। सभी एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। एसएससी प्लस रेलवे दोनों एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही शॉकिंग और बैड न्यूज आ रही है। आप सभी को पता है कि इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट ने हजारों की तादाद में वैकेंसीज अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अब उन वैकेंसीज को भरने में 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक एग्जामिनेशन का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन अब एक शॉकिंग न्यूज ये है कि जितनी भी वैकेंसीज थी सबको रिड्यूस कर दिया जा रहा है और एक नई योजना लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना। आप सभी को पता है कि एनटीपीसी में टोटल 35,000 वैकेंसीज थी और ग्रुप डी में 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज थी। एसएससी सीजन में तो आपको पता है वैकेंसीज का क्या हाल हो गया, जहाँ पे 15-17 हज़ार वैकेंसीज आती थी सीजन में, इस बार लगभग 6-7 हज़ार के आसपास वैकेंसीज हैं। सीएचएसएल में भी 5,000 से कम की वैकेंसीज इस बार दी गई हैं। सीपीओ के तक कहना ही नहीं है, इतनी कम वैकेंसी दी जा रही है। अगर हम आरआरबी और में जो एनटीपीसी में 35,000 वैकेंसीज थी और ग्रुप डी में जो 1 लाख वैकेंसीज थी उसकी बात करें तो अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं रेलवे में सबको रिड्यूस कर दिया जाएगा। सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज को छोड़कर बाकी सारी वैकेंसीज घटा दी जाएंगी। सीधा सीधा यहाँ पे कैडर मर्ज किया जा रहा है। जो वर्किंग आवर है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क दिया जाएगा और जो वर्किंग आवर उसको एक्सटेंड करने के बाद जितनी भी आपकी ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसमें जो आपकी सैलरी बन रही है 25,000 to 30,000 जो पर मंथ बनती है वो रिड्यूस करके 7,000 to 8,000 में पर मंथ पे ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को कहीं से भी हायर किया जा सकता है। और जितनी भी अदर वैकेंसीज हैं सेफ्टी कैटेगरी को छोड़ के, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड्स हो गए, जितनी भी वैकेंसीज हैं, लोको पायलट, टेक्नीशियंस की सारी वैकेंसीज को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाएगा किया जा रहा है। जो ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी मिल चुकी है, जो जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो कल तक आपको सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएंगे। उसका कारण है कि एक नई योजना गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। उसका गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, हम बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं है, जिसका नाम है कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना, इस योजना के तहत गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, 10th पास पे ही लोगों को हायर करेगी। उनको कुछ समय के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो कुछ समय के लिए दी जाती है, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने 2 महीने के अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो उस तरह की ट्रेनिंग दे के, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे के 10th पास या 12th पास लोगों को हायर करेगी, एक स्पेसिफिक काम देगी और वही काम कराएगी। और जो ये इस तरह का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाएगा रेलवे डिपार्टमेंट में, जहाँ पर आप सैलरी समझ सकते हैं कि 6,000 to 10,000 के बीच में ही रहती है, लगभग 7-8 हज़ार रहती है। तो जितनी भी ग्रुप डी की आपकी जो सैलरी थी, जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरनेशनल नियमों से बाध्य होती है और सभी को एक मिनिमम सैलरी देनी होती है जो 30,000 के आसपास होती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, आपसे लो लेवल में अगर जा रहे हैं तो फिर भी। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट में दिया जाएगा चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, कॉन्ट्रैक्ट पर, तो जितने भी इंटरनेशनल लॉस हैं, लेबर लॉस हैं, वो मान्य नहीं होंगे। गवर्नमेंट आसानी से 5,000, 7,000, 8,000 जैसा जिसको सही लगे उस हिसाब से यहाँ पे जॉब दी जाएगी। तो आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो ही चुका था और जो थोड़ा बहुत बची सी चीज़ें वो भी ख़त्म की जा रही हैं। साथ साथ एसएससी का आप हाल देख रहे हैं, बैंकिंग का हाल देख रहे हैं। तो मतलब आने वाला वक्त जब तक ये सरकार रहेगी 2025 तक, तब तक तो मतलब आप समझ लीजिए सब कुछ बेकार ही होने वाला। जब इनको इलेक्शन के लिए वोट लेना था उस समय इलेक्शन के पहले इन्होंने इतनी सारी वैकेंसीज को अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन वोटिंग के बाद जब आपको उनको पता है कि अब कुछ होने वाला है नहीं, अब इलेक्शन है नहीं आगे, तो इन्होंने सारी वैकेंसीज रिड्यूस कर दी। 2015 में भी जब एनटीपीसी की वैकेंसीज आई थी उस समय भी 18,000 वैकेंसीज को अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन जब फाइनल टाइमिंग आया ज्वाइनिंग का तो उस समय भी वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया था। सीएचएसएल 2018 में भी जो वैकेंसीज थी वो 5,900 समथिंग थी, लेकिन अब वहाँ पे अभी 270 वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया है फाइनल रिजल्ट देते देते। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े देश में जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का देश है, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो इससे में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए। डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम पेंडिंग है, लेकिन इस गवर्नमेंट की एक ही रणनीति है कि जी कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है कि जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जो उच्च वर्ग है वो धीरे धीरे अमीर होता जा रहा है और जो गरीब वर्ग है धीरे धीरे गरीब होता चला जा रहा है। इस तरह की इनकी मेंटालिटी है। अगर आप ऐसे लोग को वोट देंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।